इजी सिक्योर कंपनी के सतायों की लिस्ट लंबी है। कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने लोगों को लाखों का चूना लगाया और रातों रात गायब भी हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी को करीब 4 माह पहले ही रच दिया गया था। इजी सिक्योर कंपनी में डमी बनाकर भगवान वसंत को बैठा दिया गया और उसकी आड़ में लीडरों और उसके चाहने वालों ने करोड़ों की हेरफेर की। खुद निवेशक व इन्वेस्टर्स भी मानते हैं कि भगवान वसंत तक पैसा पहुंचा ही नहीं, उन्होंने लीडरों के अकाउंट में पैसा डाला था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इजी सिक्योर की लुटिया डुबाने और लोगों की जमा पूंजी को हड़पने वाले आखिर वो कौन से लोग हैं जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सिक्योर कंपनी की आड़ में करोड़ों की हेराफेरी को कुछ लोगों ने अंजाम दे दिया और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। इजी सिक्योर कंपनी के लीडर्स ने लोगों की जमा पूंजी को पूरी तरह से डकार लिया। ईश्वर जोशी, नीलेश चौधरी, ममता के साथ ही कई ऐसे चालबाज लोग हैं जो कई बार इस तरह की ठगी को अंजाम दे चुके हैं और इसके सबूत है यह लड़की जो इन तीनों की चाल से वाकिफ है। आप भी सुने इस लड़की को जिसने इजी सिक्योर सहित कई कंपनियों में काम किया है और हर जगह इसके साथ ठगी हुई है और ठगी करने वालों के नाम यह चीख चीख कर बता भी रही है। ईश्वर जोशी, नीलेश चौधरी, ममता पर प्रशासन को कड़ा शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि इन तीनों की तिकड़ी ने फिर से एक नई कंपनी शुरू की है और उसमें भी लोगों को प्रलोभन देकर उनसे रुपए इन्वेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे में जल्द ही यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो फिर एक और बड़ी ठगी को अंजाम दिया जाएगा और इनकी वजह से लोगों को अपनी जान भी देना पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप कर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। दुर्गा जी, लथुड़िया थाने में एक आवेदन दिया है आपने, किस चीज़ का आवेदन है वो? जी मैंने इजी सिक्योर के माध्यम से कंपनी में दिया था। वो देवास नाके पे कंपनी में आवेदन मैंने दिया था नीलेश चौधरी के नाम से, ईश्वर जी और अपने ममता मैडम के नाम से दिया था। इन लोगों का हर ईश्वर जी का पूरा नाम? ईश्वर पूरा नाम नहीं पता मुझे, पूरा नाम तो नहीं पता पर ईश्वर नाम सर उनका नाम पता है मुझे। ये इन लोगों ने क्या फर्जीवाड़ा करा हुआ है। और दूसरी बात क्या कैसा फर्जीवाड़ा? मैडम जैसे लोगों को मतलब बुलाते हैं, ये करते हैं कि ये कंपनी में काम करो, आपको इसमें आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे बुला कर वहाँ पर बुला दिया, मैंने करा, बिजनेस भी अच्छा करा उस कंपनी में, रात दिन मेहनत कर इस चीज़ के लिए मैंने हर सपने में सोचा था। और दूसरी बात है कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा करा मैडम, क्योंकि मेरा धोखा, क्योंकि इन लोगों ने मेरा पैसा ना कंपनी तक पहुंचाया नहीं, इन लोगों ने अपने जेब में ही रखा है। जब अगर ये कंपनी तक पैसा पहुंचा देते तो मुझे आज पैसा अभी तक रिटर्न मिलता, क्योंकि कंपनी अभी भी चल रही है। वो तो थोड़े समय के लिए बंद थी पर स्टार्टिंग सर तो वहीं बैठे हुए थे, पर इन लोगों ने अगर मेरा पैसा पहुंचा देते तो मुझे टाइम पे टाइम पैसा भी पूरा मिलता। और हमने सुना वो कंपनी भग गई है। नहीं, कंपनी कोई भगी नहीं, कंपनी हमारे कोई नहीं, सर भी यही है। और दूसरी बात है, लोगों की अफवाह उड़ा रहे हैं कि कंपनी को बंद करना चाहते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि कंपनी में कोई धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ जो ना जो बड़े बड़े लीडर रहते हैं, इन लोगों ने कमीशन के चक्कर में कंपनी को धोखेबाज करे। जो लोग हम जैसे लोगों से पैसा लेके और हमसे वही दूसरी कंपनी जयपुर में इन लोगों ने खोल ली है कंपनी में। अच्छा, ये कंपनी का पैसा वापस भी नहीं करा और दूसरी कंपनी इन्होंने जयपुर में खोल ली है? जी बिल्कुल। इन्हें खोलने के बाद और हम लोगों को बोला कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा वैसा सारे सपने दिखाए। फिर मुझे जब पता चला तो जब मेरा पेमेंट नहीं आया तो मैंने सर से बोला था, तो मैंने कौन, एमडी साहब से? हाँ जी, मैंने डायरेक्ट एमडी सर से बात करी, भगवान प्रशांत जी से बात करी थी मैंने। सर मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, तो सर ने मुझे बोला कि बेटा आपकी इस नाम से कोई आईडी नहीं बनी, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो आपके ऑफिस में सारा पेमेंट दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने किसको दिया, तो मैंने नीलेश चौधरी, ममता मैडम और ईश्वर सर के हाथ में पेमेंट दिया। तो इन लोगों में से तीनों लोगों से आपकी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तीनों से मेरी बातचीत हो रही है, पर ये लोग है ना मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करती, मतलब मुझे बोलते हैं कि हम करेंगे, अभी तक नहीं करा। ये लोग हर एक कंपनी में जाते हैं, थोड़े दिन अच्छे रहते हैं, मतलब लोगों का पैसा लगा देते, फंसा देते हैं और इसके बाद ना वो गायब हो जाते हैं और दूसरे कोई प्रश्न कर लेते हैं। लोगों ने पहले भी और कोई कंपनियां करी? जी बहुत कंपनियां करी मैडम, कम से कम मेरे मुझे देखे 5-6 साल हो गए इनके साथ में। नाम बता सकते हो आप? कंपनी फ्यूचर मेकर, माँ चामुंडा, फिर पल्प एंड कंपनी, जीव लाइफ, ये सारी कंपनियों में इन लोगों ने करा हुआ है। तो वहाँ भी इसी तरीके का फर्जीवाड़ा करा था? हाँ, इन लोगों ने, हाँ सारे जो भी है ना फर्जीवाड़ा करने के साथ साथ ये इनको जब घाटा पड़ता है ना, ये लोग एमडी सर को अंदर करवा देते हैं। ये सोचते हैं कि एमडी सर से उनका कमीशन नहीं निकलता ना, ये लोग कहीं ना कहीं बहाना करके इन लोगों का पैसा फंसा के बेचारे हमारे जो हम जैसे जो लड़कियों रहती जो करने की इच्छा रखती, इन लोगों की वजह से कुछ कर नहीं पाती है।
और दूसरी बात है कि मैं तो इतनी टूट गई थी कि मेरी आज भगवान प्रसाद जी ने मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करके मेरी थोड़ी घर की स्थिति सही है। और उसके बाद मैं ना मोची कास्ट से हूँ, मैं मोची का काम करती थी। मेरे भी कुछ सपने थे, मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, मेरे भी कुछ सपने थे, मैं कुछ आगे बनना चाहती थी। मेरे पापा की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी, पर मैंने सोचा बिजनेस करके कुछ लाइफ में बन जाऊँ। पर इन लोगों ने मेरे साथ 5 साल से हमेशा धोखा करते करते और अभी भी करा इन लोगों ने। और आप मुझे क्या सुनते सुनते मेरी लिमिट से बाहर हो चुका, तो इसलिए मैंने आवेदन दिया। मैंने जाके मैं रिक्वेस्ट करी कि सर मेरी कुछ ना कुछ सुनवाई करिए। फिर भी इन लोगों ने अभी भी इन लोगों को कोई भरोसा नहीं आ रहा है मुझे कोई हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। पर हमारे भगवान सर ने मेरी हेल्प करी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे साथ में एक मैडम है जिनने मेरी बहुत बहुत मदद करी है, वो मैडम का नाम रेखा मैडम है, जिन्हें मेरी मदद करी। थैंक यू सो मच। इस बच्ची का आज मैं जो मरने वाली थी, आज बच्ची इन लोगों की वजह से बची हूँ। जी मैडम, मैं ना कुछ कंपनी के मतलब उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ तो आप कभी भी किसी से कंपनी में भी जुड़ने से पहले आप डायरेक्ट एमडी सर से बात करें। दूसरी बात है कि जब भी आप पेमेंट या किसी को भी दे तो डायरेक्ट कंपनी के अंदर दे। इन लोगों की तरह नहीं है जहाँ नीलेश सर, ईश्वर सर, ममता मैडम, ये लोग जब भी कभी भी आपको मिले या कहीं पे भी मिले, इन लोगों के हाथ में कभी पेमेंट मत देना, क्योंकि ये लोग क्या पेमेंट अपने पास रखते हैं, कंपनी तक पहुँचाते नहीं पाते हैं। और हम जैसे लोगों ने क्या भरोसा रखते हैं कि ये सर ने हमारा पेमेंट लेगा तो हमको पेमेंट मिल जाएगा। जैसे जो गलती मैंने करी, मैंने नीलेश सर को पेमेंट दिया, ईश्वर सर को पेमेंट दिया, ममता मैडम को देख के गलती करी। आज मेरे पास प्रूफ नहीं है। अगर मेरे साथ अगर भगवान सर नहीं रहते, वो मुझे कंपनी के अंदर नहीं देखते, तो सारी चीज़ वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ मेरी टीम खड़ी थी जिनके सामने मैंने पेमेंट दिया। पर कहीं कहीं ऐसा रहता है कि पैसा के चक्कर में लोगों लालच पड़ जाते हैं। भगवान सर ने आपको पैसा देने का वादा किया है? हाँ, मुझे भगवान सर ने मुझे बोला कि बेटा फिर भी आपका कंपनी तक पैसा नहीं पहुंचा, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा फुल। आपने 3 लाख रुपए लगाए, आपको मैं पूरे 3 लाख रुपए दूंगा बेटा, आप टेंशन मत लो। पर ये याद रखना, आप गलती जो करी आप दोबारा ना करें। मैं सबसे निवेदन ये कहती हूँ कि भगवान सर बहुत अच्छे हैं, उनकी कंपनी में करिए। सर इन लोगों के चक्कर में ये लोग बदनाम करना चाहते हैं, इन लोगों के चक्कर में आप पहले डायरेक्ट भगवान सर से आके मिलो, सारी बात क्या है, क्यों बंद हुई थी, सारी सिस्टम। भगवान सर अभी है कंपनी में? जी बिल्कुल है, भगवान सर है, आपसे मिलना चाहते हैं। ये लोग क्या आप लोगों को मिलना नहीं देते हैं, और ये बड़े बड़े लोगों झूठ बोलते हैं कि इनको लोगों को कमीशन नहीं मिल पा रहा ना। आप चाहती हो नीलेश जी जैसे, ईश्वर जी जैसे, ममता मैडम के साथ प्रशासन को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, इनके खिलाफ कर सके कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन लोगों के चक्कर में हम जैसी लड़कियों, कई महिला, कोई पुरुष बेचारों जो अपने सपने करते हैं, कोई घर के जमीन बेचते हैं, कोई क्या करता है बेचारा, कोई न कहाँ से कहाँ बिजनेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज मैं बता रही हूँ, मेरे पास सब कुछ था, इन लोगों की वजह से आज कुछ भी नहीं मेरे पास। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कटोरा लेके बैठी हूँ, मेरे साथ दिमाग खराब हो रहा है। पर मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों से जो मैंने गलती करी आज भगवान सर के वजह से, कि उन लोगों ने मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करी और मेरी थोड़ी स्थिति भी अच्छी, और उन्होंने मुझे वादा करा कि वो मुझे पेमेंट बहुत जल्दी करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारी कंपनी वापस मैं काम भी चालू स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।